हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल पीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जो ये बचा हुआ साल है यानी बाकी जो कुछ महीने हैं 6-7 महीने वो कैसे होंगे, क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है जो रीडिंग में बातें कहूँ मैं वो सारी बातें आपके जीवन से संबंधित ना हो, तो आपके जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी ही सुनिए। बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है यानी जब भी आप देखेंगे, ये साल देखें, अगले साल देखो, जब भी आपके सामने आएगी ये वीडियो वो सही समय होगा आपको ये देखने के लिए। Thank you for being present here. Thank you for watching my videos. Thank you for being a part of this family. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ है आपके लिए जेमिनी। बिज़ी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग आपके लिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। टॉरस के लिए घुमा फिरा कर था पर आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं, आपको प्रमोशंस मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। जब इंसान ग्रो करता है, फैमिली बढ़ती है, आपकी ऑफिशियल कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है या आपका काम जो है वो अच्छे से चलने लगता है, तभी आप बिज़ी होते हैं, राइट। तो आपको बोला जा रहा है टेक चार्ज ऑफ योर शेड्यूल ड्यूरिंग दिस बिज़ी टाइम एंड ऑनेस्टली असेस योर रीजंस फॉर बीइंग बिज़ी। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि फ़ालतू की चीज़ों पे आप टाइम ना वेस्ट करें, फ़ालतू के लोगों पे टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि आप जो भी ये सक्सेस आपने आपके जीवन में अट्रैक्ट की है, जो भी सक्सेस आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। एंड थोड़े से रीज़न के लिए ये आपसे मतलब जो सक्सेस है वो वैसे ही कंटिन्यू करे, सक्सेसफुल आप हमेशा रहे, ग्रोथ आपकी वैसी ही होती रहे जैसे अब तक होते आई है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बिज़ी टाइम चल रहे हैं, आपका जो बिज़ी शेड्यूल है आपका, वो आपको मेंटेन करने, आपका जो एक टाइम टेबल है वो मेंटेन करने आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो बिज़ी शेड्यूल चलता है तब इंसान खाने पीने का, सोने का स्पेशली ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज का ध्यान नहीं देते। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें भी अपने शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करनी होगी। एंड आपके प्रेयर के लिए, आपके मेडिटेशन के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको इस बिज़ी टाइम के दौरान, इस सक्सेसफुल टाइम के दौरान ग्राउंडेड रखेगी। एंड जब इंसान ग्राउंडेड होता है, जब इंसान डाउन टू अर्थ होता है, तब वो बेटर डिसीजंस ले सकता है, तब वो जो निर्णय लेता है वो योग्य होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इन ऑर्डर टू स्टे ग्राउंडेड आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। और खाना पीना, सोना, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, दीज आर अ मस्ट। सेल्फ केयर अपनी मस्ट है ड्यूरिंग दिस टाइम। जेमिनी देखिए, लैपिस lazuli, life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you and God is supporting you each step of the way. तो यहाँ पे मैं सुन रही हूँ किसी के लिए लाइफ चेंजिंग एपिफनी यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसा कोई अनुभव आना कि ऑटोमेटिकली, मतलब ओवरनाइट सक्सेस जिसको बोलते हैं। अच्छा, मैं ओवरनाइट सक्सेस का एक बात बताती हूँ। ओवरनाइट सक्सेस मतलब ऐसे नहीं कि आपने आज एक काम चालू कर दिया और कल आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं, ये बहुत ही रेयर केसेस में ऐसी बातें होती है। पर ओवरनाइट सक्सेस मतलब अभी तक आपके, लेट्स अज्यूम आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं एंड
दिन के आपको 5 या 7 ऑर्डर्स आते हैं, मैक्सिमम 10 ऑर्डर्स आते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ये 180 डिग्री टर्न लेने वाला है। मतलब इतने ऑर्डर्स आपके पास आएंगे कि आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे एंड आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं। तो ये मैंने बिज़नेस का एग्जांपल दिया, पर ये आप जीवन में किसी भी पहलू में ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऐसी कोई सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होने वाली है जो आपके ऊपर ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि हेल्प है आपके लिए अवेलेबल, आप बस मांगिए, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी। कुछ नहीं तो आपको स्पिरिचुअल हेल्प, स्पिरिचुअल असिस्टेंट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, दे आर देयर टू गाइड यू। यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एपिफनी मतलब अगर आपने सुना हो कि किसी को बहुत ही कोई हटके एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से उसका जो जीवन की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वही पूरा चेंज हो गया, वही पूरा बदल गया। तो आपको भी वैसे ही चेंजेस के थ्रू जाना है या जा सकते हैं। अच्छा, लैपिस lazuli के बारे में अगर एक बात बताओ तो पहले के ज़माने में एंशिएंट टाइम्स जो थे, लैपिस lazuli बहुत ही रेयर स्टोन था, बहुत ही रेयर क्रिस्टल था। मतलब खाली सिलेक्टेड लोगों के पास ये होता था, ठीक है। ये इंडिकेट करता है रॉयल्टी, ये इंडिकेट करता है स्टेटस चेंज, पॉजिटिव स्टेटस चेंज, ठीक है। ये इंडिकेट करता है सक्सेस, ये इंडिकेट करता है प्रॉस्पेरिटी, ये इंडिकेट करता है कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जो सिचुएशंस है वहाँ से अगर आप निकलने की कोशिश कर रहे थे तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन दैट डेफिनेटली, ओके। आइए देखते हैं और एक क्या है। एमेथिस्ट का क्रिस्टल आया है। तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपको बोल रहा है रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ others to know the real you, you will feel loved for who you truly are। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा ओवरनाइट सक्सेस, कोई ऐसा था जो खुद की जो टैलेंट है, खुद के जो मतलब स्किल्स हैं, वो एक तो सोसाइटी के प्रेशर के वजह से या किसी भी चीज़ के वजह से, कंडीशनिंग के वजह से या डिपेंडेंसी के वजह से, कोई तो ऐसी चीज़ थी या ऐसे लोग थे जो आपको आपका जो वो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आपका वो जो प्योर सेल्फ है, वो ढूंढने नहीं दे रहे थे, वो मिल नहीं रहा था आपको। तो यहाँ पे रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ ये बताता है कि आपका जो ट्रू नेचर है वो आपको अब लोगों के सामने लाना है। आपकी जो आइडियाज़ है, आपका जो टैलेंट है, वो लोगों के सामने आप लाइए एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल, ठीक है। मतलब आजकल हम लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लोगों के पास अलग अलग स्किल्स है जो यूज़ करके, जो टैलेंट यूज़ करके वो पैसे कमा रहे हैं, जो टैलेंट यूज़ करके वो अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, स्टार्स बन गए हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। सो आपको भी ऐसे ही बोला जा रहा है एंड गॉड इज़ सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे। आपको आपके मतलब ईश्वर को पता है आप कितने टैलेंटेड हैं एंड वो चाहते हैं कि सभी लोग आपके टैलेंट से जो भी प्रोडक्ट बनता है, फिर कुछ भी क्यों ना हो वो, ठीक है। कुछ लोग रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग डिशेस बनाते हैं अलग अलग, कुछ लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये देखकर जो उनके व्यूअर्स हैं उनको पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस होती है, उनको अच्छा लगता है ना। तो आपको भी यही बोला जा रहा है कि रिवील योर ट्रू सेल्फ, जो आपकी हिडन क्वालिटीज़ है, जो हिडन टैलेंट है, जो तो उसे तराशिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्किल्स को हो सके तो एक आधा कोर्स कीजिए जो आपको और निखरने में मदद करे इन सारी चीज़ों के लिए एंड फिर आगे बढ़िए आप जीवन में और फिर देखिए क्या होता है, ओके।
मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। ओके, न्यू बिगिनिंग्स एंड लव का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली लव किसी के लाइफ में आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, कोई यहाँ पे रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ से कुछ ऐसी बातें कर रहा है कोई, या कोई कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहा है जो आपको बहुत सक्सेसफुल अगेन बनाने वाली है। एक न्यू दरवाज़ा है, एक न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए, एक न्यू गेटवे ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये दरवाज़ा, एंड ये जो वाटरफॉल है या ये जो माउंटेन्स है, ये प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को बताते हैं। एंड यहाँ पे ये जो सूरज है, ये उगता हुआ सूरज है, तो ये बताता है कि दिस फेज़, ये जो नई फेज़ है, दिस हैज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी शुरुआत है इस चीज़ की, या होने वाली है इस चीज़ की शुरुआत। ये इवन टूवर्ड्स द एंड ऑफ टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है। मतलब जब भी ये ईयर एंड हो, जो भी ईयर में आप देख रहे हैं, मैंने 2022 में ये वीडियो बनाई है, पर आप जब भी देख रहे हैं इसे, वो ईयर जब एंड होने जाए तभी हो सकता है, या अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, ये न्यू बिगिनिंग आप एक्सपीरियंस करें। ठीक है, किसी के लिए मैं देख रही हूँ कि वो अपने जो पैशन है, मतलब जो भी उनके पैशन है, गाना हुआ या इवन खाना पकाना, मुझे खाना पकाना क्यों ये हो रहा है पता नहीं, ट्रैवलिंग हुआ, ट्रैवलिंग के वीडियोस बनाकर अपने पैशन को कोई अपने पर्पस में कन्वर्ट कर रहा है, और अपने हॉबी को कोई मेन स्ट्रीम इनकम में अपने कन्वर्ट कर रहा है, या ये आपके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है। ये जो भी आपका न्यू फाउंड या जो भी आपका हिडन टैलेंट है, वो आपके लिए एक न्यू फाउंड सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है। लव, तो ये लव आपके काम के प्रति भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान के प्रति भी हो सकता है, खुद के प्रति भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के प्रति भी हो सकता है, आपके पार्टनर के प्रति भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के प्रति भी हो सकता है। बट लव, सबके लिए प्यार, सबके लिए चीज़ें करना, एंड इन रिटर्न आपके लिए यहाँ पे सपोर्ट है। इन रिटर्न आपके लिए यहाँ पे कोई बैक स्टैबिंग नहीं दिख रही है, यहाँ पे कोई छल कपट नहीं दिख रहा है, मुझे कोई फालतूगिरी नहीं दिख रही है यहाँ पे लोगों की। यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट है, एक बैकबोन, एक मतलब अनसीन हेल्प है आपके लिए अवेलेबल यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ फाइंडिंग। तो अगेन कुछ मिल रहा है किसी को, कुछ मिसिंग था लाइफ में, कुछ भी हो सकता है ये, कुछ भी। अगेन बॉटम ऑफ द डेक पैशन है आपका, जुनून, ऐसी कोई चीज़ जो आप मतलब जिसके लिए आप दुनिया की सारी हदें पार कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ मिलना। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अनडिस्कवर्ड अनचार्टेड टेरिटरी है, मतलब पहले किसी ने ढूंढा नहीं है, पहले किसी को मिला नहीं है ऐसे टाइप की, या कुछ नया स्पॉट यहाँ पे कोई ढूंढ रहा है। तो ये है न्यू, एक सुकून, एक शांति, कुछ चीज़ मिलने की वजह से। ये किसी के केस में उनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या किसी के केस में उनके पैशन हो सकता है, या किसी के केस में उनके सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, कि फाइनली रास्ता मिल गया मुझे, फाइनली मैं जो इतने टाइम से करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मिल गया मुझे। यहाँ पे खुशी, इफ़ यू नोटिस यहाँ पे इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, देखिए, शी इज़ हैप्पी एंड शी इज़ कंटेंट। बहुत ज़्यादा समाधान है किसी को, बहुत ज़्यादा कोई केयर फ्री एटीट्यूड है किसी का। टैरो में देखते हैं क्या आ रहा है। आपके लिए आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आपको प्लानिंग करने बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको अगेन बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग के लिए
आप क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी ये बिज़ी टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ आ रहा है, पर यहाँ पे भी आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लान कीजिए 2 ऑफ वॉन्ड्स से, जो भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। एंड फिर ये खुशी देखिए आप कि वो चीज़, वो बैलेंस मुझे मिल ही गया, मैंने अटेन कर ही लिया, मैंने वो एक जो मिसिंग पीस था किसी चीज़ का, वो मुझे मिल गया। मुझे मिल गया कि कैसे जीवन में आनंदी रहते हैं, कैसे जीवन में हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से फ्यूचर की प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन, एक स्ट्रक्चर आपके रूटीन में आप लेकर आइए एंड फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अगर कोई, ये जैसे कि मैंने कहा एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, तो आप ऑलरेडी अगर कुछ काम कर रहे हैं एंड एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप पे, आपके फैमिली की या किसी और चीज़ की, तो यहाँ पर आपको वो प्लान करना, हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालने के लिए, ताकि कोई भी चीज़ आपकी हैम्पर ना हो, ताकि कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए वो प्लानिंग एसेंशियल है, मस्ट है। मैजिशियन है नेक्स्ट कार्ड। मैजिशियन हमें बताता है कि मैनिफेस्ट कीजिए आप, ये जो न्यू बिगिनिंग्स है, लव है, जो ढूंढना है वो ढूंढने के लिए, ट्रू सेल्फ अपना रिवील करने के लिए, जो भी यहाँ पे ये मैजिशियन, इनके पास जो भी सामान है, जो भी इनके पास उपलब्ध है, जो भी अवेलेबल है, वो यूज़ करके एक मैजिक ट्रिक करते हैं जो लोगों को एंटरटेन करती है। ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना जो आपके पास नहीं है एंड जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है आपके जीवन में। यहाँ पे मैजिशियन उसके बारे में बात करता है एंड मैजिशियन ये भी बोलता है कि निगेटिवली मत सोचिए किसी भी बारे में कि नहीं हो पाएगा यार, इतना हार्ड है, ये सब मत कीजिए। पॉजिटिवली चुपचाप अपने काम की तरफ, अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए एंड फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, मैजिशियन से बेटर कार्ड और कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपके लिए मैजिशियन का कार्ड है ना, मेरे लिए एमेन वाला कार्ड है, तथास्तु वाला कार्ड है, जो हुक्म मेरे आका वाला कार्ड है। मतलब यूनिवर्स बोल रहा है ठीक है, तुम्हें ये चाहिए, ये ले लो। तो फिर अब भी यहाँ पर आप निगेटिव कुछ बोलेंगे तो फिर वो निगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है। मैजिशियन जो कार्ड है वो मर्क्यूरी से रिलेटेड है, बुध से रिलेटेड है। और अगर आप कुछ गलत बातें या कुछ ख़राब बातें बोलते हैं तो वो आपके मर्क्यूरी को अफेक्ट करता है, बुध को अफेक्ट करता है। एंड बुध है हमारी जो भाषा, हमारे जो शब्द है एंड जो भी मूविंग चीज़ें हैं, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो भी आपको चाहिए, मतलब विल पावर हुआ या आपके व्हीकल्स हुए या फिर आपके रोज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ें हुई, ये सब मर्क्यूरी ही कंट्रोल करते हैं। तो निगेटिव अगर आप बोलेंगे तो वो मर्क्यूरी फिर अफेक्ट होगा एंड आपको निगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए। ठीक है, एंड आपका भी स्वामी मर्क्यूरी है, मिथुन राशि के जो स्वामी है, जो गुरु है, वो बुध है, राइट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ट्राई एंड कीप योर थॉट्स पॉजिटिव एंड एक्शन दीजिए चीज़ों पे, फिर देखिए आपके जो सपने हैं वो पूरे होते हैं या नहीं। निगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी सीखना है, नई चीज़ें सीखनी है अगर कुछ, तो वो सीखिए, नई चीज़ें कीजिए ट्राई। एंड यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो मुझे हमेशा एक बात ज़रूर याद दिलाती है कि कुछ ऐसे लोग अगर आपके सर्कल में हैं, मतलब आपकी जो प्लान्स हैं ना, वो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते किसी को बताइए मत। यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है,
अनडाउटेडली। पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने बलबूते पर, अपने दम पर यहाँ पर जो अचीव करना है वो कर सकते हैं। एंड हिडन हेल्प, इनविजिबल हेल्प आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। आपके सामने वो रिसोर्सेस आएंगे, आपके सामने वो हेल्प आएगी, वीडियो आएंगे कुछ सिखाने के लिए अगर आप कहीं पे स्टक है। पर यहाँ पर लोगों को बताना अवॉइड कीजिए। गॉसिपिंग, अगेन मर्क्यूरी ख़राब होता है गॉसिपिंग की वजह से, तो गॉसिपिंग अवॉइड कीजिए, ठीक है। बात ज़्यादा मत कीजिए, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स से अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए एंड अपना काम करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे फाइंडिंग एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स से कोई अगर बहुत समय से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, मेल हो सकता है ये, या इवन कोई अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो देरी के कारक है, मतलब लेट होता है न्यूज़ को अराइव करने में, पर न्यूज़ आती है, ओके, एंड पॉजिटिव आती है, आपके फेवर में आती है ये, ठीक है। लेट है पर आती है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, निगेटिव नहीं सोचना है अगेन। एंड आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। ये है मैजिशियन एंड दी 9 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन, मतलब लिटरली अगर मैं बोलूँ तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड ये एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है, पोटेंट प्रबल ऊर्जा है, ये आपके लिए अवेलेबल है। और ये ऊर्जा तो अगर आप इसका यूज़ करेंगे सही तरीके से तो आपको जो फल देखने मिलेगा, आपको जो ग्रोथ एक्सपीरियंस करने मिलेगी, दैट इज़ गोइंग टू नो बाउंड्स, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है ये। जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं विद इन 9 मंथ्स आपको देखने मिलेंगी वो, ओके। सो दिस कैन बी प्रेगनेंसी इन सम केसेस, देन विद इन 9 मंथ्स सक्सेस आपको देखने मिलेगा। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको बताता है कि हैप्पी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सकारात्मक रहना है किसी भी परिस्थिति में। जो भी परिस्थिति है आपके आजू बाजू में, अगर आप नॉर्मल टैरो डेक देखेंगे राइडर वेट का, तो उसमें जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है वो एक रेगिस्तान में खड़ा है, एक डेजर्ट में खड़ा है, एंड वहाँ पर एक झाड़ को खिलते हुए देखकर वो आश्चर्यचकित हो रहा है। तो ये जो है कि ये झाड़ यहाँ पे कैसे उग सकता है, ये तो रेगिस्तान है, एंड इसको यहाँ पे मतलब उगने के लिए क्या क्या हुआ होगा। तो वो जो चिकित्सक वृत्ति है वो यहाँ पर आपकी आ रही है, एंड वो जो ऑप्टिमिज़म है कि हाँ अगर ये पॉसिबल है तो और क्या पॉसिबल है, ये कर सकते हैं तो और क्या कर सकते हैं, वो एक चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। आप चीज़ों की तरफ बहुत पॉजिटिवली देखने वाले हैं। एंड अडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेना, किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेना, मतलब सॉरी मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, ढाल लेना खुद को किसी भी सिचुएशन में, इनकॉग्निटो हो जाना इन सर्टन केसेस। देखिए बेल बजी है तो सच है, मतलब ऐसे एक होना कि कभी अलग थे ये लगेगा ही नहीं, कि अभी कभी आपको ये चीज़ पता नहीं थी, यही नहीं लगेगा। और कौन से कार्ड है आपके लिए, आइए देखते हैं। वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स मतलब ऐसी जो भी चीज़ें जो आपको स्टक रख रही थी, वो सारी चीज़ों से दूर जाना, वो सारी चीज़ों से दूरी बना कर रखना। बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड है हमारे पास। अगेन सन मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसमें सक्सेस इंडिकेटेड है विद द सन कार्ड, ओके। आइए देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से कौन से एडवाइस निकलती है आपके लिए। यहाँ पर भी
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीछे छोड़नी होगी अगर ये ग्रो करना है, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे लोग, और उनसे एट दैट टाइम वो दूरी बनाना आपके लिए मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है। 8 ऑफ कप्स जो है डिफ़िकल्टी इंडिकेट करता है दूरी बनाने में, दूर जाने में सिचुएशन से। यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, एडवाइस आई है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट डिसिमिनेटिंग मोड, यानी आराम भी कीजिए। जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड में बताया, अगर ऐसे लगे कि बहुत ज़्यादा हो रही है एनर्जी या बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो आराम कीजिए बीच में ही, ठीक है। एंड वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। तो किसी को अगर किसी चीज़ से, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एपिफनी में मैंने जो बताया कि कुछ ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होती है कभी कभी लाइफ में जो ऐसे जिससे ऐसे लगता है कि हम कभी इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं, एंड फाइंडिंग से कि वो चीज़, वो सुकून, वो शांति कभी मिल पाएगी या नहीं, वो जो ड्रीम लाइफ हम इमेजिन कर रहे हैं वो कभी हम जी पाएंगे या नहीं। तो हाँ, आप जी पाएंगे, ज़रूर पाएंगे, बस बी कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर दैट यू आर सेफ। यहाँ पे भी आपको आया है, गॉड इज़ सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे, राइट। तो यही मैसेज है आपके लिए, यही एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल है। मुझे ज़रूर बताइएगा इफ़ ये रेजोनेट होती है आपके साथ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर में जा रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, पैसे, फेम, सुख, शांति, सब आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये एनर्जीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।